हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो अभी तक हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में कवर किया उससे हमारे सिर्फ पाइथन का बेस बना। अब हम आज जो पढ़ने चल रहे हैं उससे हम पाइथन प्रोग्रामिंग की दुनिया में पहला कदम रखेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल लेते थे, उसमें वैल्यू असाइन कर देते थे खुद ही। जैसे एक्स लिए उसमें क्या असाइन किया, 10 असाइन कर दिए। या फिर वाई लिए उसमें क्या असाइन कर दिए, 5 असाइन किए। या फिर कोई वेरिएबल हमने क्या लिया था, ए लिया था, उसमें भी कोई वैल्यू असाइन कर दिए। इसी तरीके से हम एक फिक्स वैल्यू दे रहे थे। तो इससे क्या होता था, जो हमारा आउटपुट रहता था वो सेम रहता था और कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। लेकिन प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हमें यूजर से इंटरेक्ट करना होता था रियल टाइम में। तब वही हमारा काम आता है इनपुट। इनपुट में क्या करता है, इनपुट हमारा यूजर से डाटा लेता है। कब? जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। ये प्रोग्राम को डायनेमिकली वर्क करने के लिए अलाउ करता है और यूजर को अलाउ करता है कि वो अपना वैल्यू पुट कर सके। तो इनपुट लेने के लिए पाइथन क्या करता है, पाइथन हमारा इनपुट फंक्शन यूज करता है। ये जो इनपुट फंक्शन होता है ये इनबिल्ट फंक्शन होता है। इनबिल्ट फंक्शन का मतलब होता है कि जो पाइथन में जिसका कोड लिखा हुआ है पहले से, वहां हमें इस फंक्शन को यूज करने के लिए कोई कोड एक्स्ट्रा नहीं लिखना पड़ता। अब हम देखते हैं इनपुट फंक्शन को। तो इनपुट फंक्शन क्या करता है, ये हमारा डाटा को रीड करता है, कहां से, कीबोर्ड से। और जो ये रिटर्न करता है ये हमेशा स्ट्रिंग टाइप का डाटा रिटर्न करता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग टाइप का डाटा रिटर्न करता है। और इनपुट फंक्शन जब एग्जीक्यूट होता है उस समय हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रुक जाता है जब तक कि यूजर इनपुट डाटा को फिल ना कर दे। अब हम इसके सिंटैक्स को देखते हैं। जैसे इनपुट हम कैसे यूजर से लेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे, फिर हम लिख देंगे इनपुट और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे जो भी मैसेज हमें प्रिंट करना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए बताइए, मान लिया हमने एक वेरिएबल लिया, उसका नाम क्या रख दिया, नेम। और इसमें हमने इनपुट फंक्शन को असाइन कर दिया और हम स्क्रीन पर अपना क्या मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं कि इंटर योर नेम। तो अब क्या होगा, स्क्रीन पे यहां पर लिख के आएगा कि इंटर योर नेम। थोड़ी देर तक हमारा प्रोग्राम रुका रहेगा जब तक कि यूजर डाटा को इनपुट ना कर दे। जैसे मान लीजिए अब इंटर योर नेम आ गया, यहां पर यूजर ने लिख दिया राज। तब तक हमारा प्रोग्राम रुका रहेगा, जैसे इंटर करेगा तुरंत स्क्रीन पे हमारे आउटपुट आ जाएगा क्या, राज। आइए हम इसको करके देखते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब देखिए हम वही एग्जांपल लेते जो आपसे डिस्कस किए थे। यहां पर हमने क्या किया था, एक वेरिएबल लिया था नेम नाम का, उसमें हमने क्या किया, इनपुट फंक्शन को असाइन कर दिया और उसके अंदर में क्या लिखा, इंटर योर नेम। अब यहां पर देखिए जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होता है, तो यहां पर हमारा प्रोग्राम जो है रुका हुआ है, वेट कर रहा है कि हम यहाँ पर इनपुट दें। तो यहाँ पर क्या लिख के आ गया, इंटर योर नेम, और यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक स्पेस आ गया इनपुट देने के लिए। मान लीजिए हमने यहाँ पर नाम लिख दिया इडू ब्लू, और फिर हमने यहाँ पर दोबारा इंटर कर दिया। तो ये हमारा नाम नेम नाम के वेरिएबल में सेव हो गया। अब अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारा नेम नाम का वेरिएबल, इसको हम प्रिंट करें कि इसके अंदर में क्या है। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या लिख देंगे, प्रिंट, और जो वेरिएबल है यहाँ लिख देंगे नेम। इसको एग्जीक्यूट करेंगे, क्या आ गया, इडू ब्लू। अभी हमने आपसे कहा था कि जो हमारा नेम वेरिएबल होता है, जो इनपुट फंक्शन होगा, वो नेम वेरिएबल में किस टाइप का डाटा स्टोर करेगा, स्ट्रिंग टाइप का। तो इसका एक बार हम डाटा टाइप भी चेक कर लेते हैं। तो यहां पर जब हम इसका टाइप चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, टाइप नेम। यहां पर क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। देखिए यहां पर क्या आ गया, str। तो ये था हमारा इनपुट फंक्शन। अब आप सोच रहे हैं सर यहां तो हम सिर्फ स्ट्रिंग डेटा टाइप ही हमें रिटर्न करेगा। अब हम न्यूमेरिक इनपुट को लेते हैं इनपुट फंक्शन के हेल्प से। तो
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें एक वेरिएबल है एज नाम का, इसमें हमें क्या लेना है, इंटीजर वैल्यू लेना है। तो अब यहीं पर हमारा काम आता है कॉन्सेप्ट टाइप कास्टिंग का। यहां पर हम क्या करेंगे, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहां पर हम लिखेंगे इंट, फिर इसके अंदर में इनपुट फंक्शन को लिख देंगे। जो भी वैल्यू देगा इनपुट पहले इंट में आएगा, फिर वो वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट होगा, तब वो हमारा एज में असाइन होगा। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, इनपुट पैरेंथेसिस यहां डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहां क्या लिख देंगे, इंटर योर एज। अब हम इसी टाइम में इसका प्रिंट भी करा लेंगे कि एज में क्या वेरिएबल आया है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर लिखेंगे प्रिंट, यहां पर क्या लिख देंगे, एज। चलिए हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहां पर हमें आ गया इंटर योर एज, मान लीजिए हमने लिख दिया 10, फिर इंटर करेंगे। अब क्या आ गया, यहां पर देखिए ट्रेन आ गया, तो ये हमारे एज की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब हम इसका क्या करते हैं, सबसे पहले डाटा टाइप चेक कर लेते हैं एज का कि कौन सा डाटा टाइप। तो यहां क्या लिखेंगे, प्रिंट टाइप एज। यहां पर हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, क्लास इंट। देखिए हमारा आ गया क्लास इंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारा जो एज है ये इंटीजर टाइप का हो गया है। अब यही अगर आप कोई फ्लोट टाइप का इनपुट लेना हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, जहां पर हमने यहां पर इंट यूज किया टाइप कास्ट करने के लिए, यहां पर हम सिंपल क्या लिख देंगे, फ्लोट लिख देंगे। चलिए मैं आपको एक यही एग्जांपल लेके दिखाता हूं। यही एज नाम का वेरिएबल है, इसमें हमने क्या किया, यहां पर हमने फ्लोट लिख दिया, इससे आपको समझने में आसानी होगी। फिर से इंटर किया, ये हमसे इनपुट लेगा, तो हमने यहां पर क्या लिखा, वही सेम वैल्यू लग रहा हूं 10। अब आप यहां पर एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहां पर क्या लिख के आ रहा है, 10.0। लेकिन जब हमने पिछली बार रन किया था तो उस समय क्या हमें आउटपुट मिला था, सिर्फ 10। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा फ्लोट वैल्यू है, क्योंकि फ्लोट वैल्यू में डेसिमल वैल्यू शो होती है और इंटीजर वैल्यू में डेसिमल वैल्यू शो नहीं होती है। इसका एक बार हम डाटा टाइप चेक करते हैं फिर से। तो यहां पर हमारा क्या आना चाहिए, क्लास फ्लोट। देखिए हमारा यहां पर आ गया क्लास फ्लोट। ये था हमारा इनपुट फंक्शन। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि जैसे आपको मान लीजिए अगर आपको एक साथ दो इनपुट लेना हो तो आप कैसे लेंगे। चलिए हम इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो वेरिएबल है, एक का नाम ए है और दूसरे वेरिएबल का नाम है बी। हमें दोनों वेरिएबल में एक ही साथ इनपुट लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल इनपुट फंक्शन यूज करेंगे। यहां लिखेंगे इनपुट, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर लिखेंगे इंटर योर वैल्यू। अभी तक तो ये नॉर्मल है, लेकिन हमें दोनों वेरिएबल एक साथ इनपुट लेना, तब अब हम यहां पर क्या यूज करेंगे, एक पाइथन में स्ट्रिंग का फंक्शन होता है स्प्लिट नाम का, तो हमें उसका यूज करके हम ये काम करेंगे। यहां लिखेंगे डॉट स्प्लिट। अब ये डॉट स्प्लिट जो फंक्शन है हम इसको आगे स्ट्रिंग डाटा टाइप में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप बस खाली यहां पर ये समझिए कि हम कैसे मल्टीपल इनपुट को एक साथ ले सकते हैं। और यहां पर हम इस दोनों वैल्यू को अलग अलग प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट ए, प्रिंट बी। अब हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे देखते हैं क्या होता है। अब यहां पर आ गया कि इंटीरियर वैल्यू, तो ये जो हमने यहां पर लिखा था मैसेज, यहां पर सो सो हो गया कि इंटीरियर वैल्यू। अब हमें यहां पर दो वैल्यू एंटर करनी होगी, वो भी एक स्पेस से सेपरेट करके। जैसे मान लीजिए हमने पहला वैल्यू रख दिया 12, यहां पर हम रख दिए 34। यहां पर हमने क्या लिखा, सबसे पहले 12 लिखा, फिर एक स्पेस दिया, फिर लिखा 34। तो अब यहां पर क्या हुआ, ए में हमारा 12 असाइन हो गया और बी में क्या हुआ, 34 असाइन हो गया। तो ये था मल्टीपल वैल्यू को एक साथ इनपुट लेने का तरीका। अब हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं जिसमें क्या करेंगे, यूजर से हम इनपुट लेंगे दो वैल्यू का और फिर उसको सम करेंगे।
अब यहां पर देखिए हमने क्या किया, दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल एक्स, दूसरा वेरिएबल वाई। एक्स में क्या असाइन कर दिया, पहला इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, और दूसरा वाई में क्या किया, इंटर सेकंड नंबर। यहां पर हमने दोनों को टाइप कास्ट कर दिया इंटीजर में। अब यहां पर इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इंटर फर्स्ट नंबर, यहां पर हम फर्स्ट नंबर डाल दिए 3, फिर इंटर कर दिए। अब हमसे मांगेगा क्या, सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर हमने डाल दिया 5। अब फिर से हम इंटर कर देंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 8। तो ये था हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम जिसमें यूजर की इनपुट लेके हम सम कर रहे थे दो नंबर का। तो अब आप सब क्या करिएगा, यूजर से इनपुट लेके जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं उनको आप एक प्रोग्राम लिखिए और उनका प्रैक्टिस करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि आउटपुट वहां पर हम कैसे फॉर्मेटेड फॉर्म में जो हमारा मैसेज है उसको डिस्प्ले करा पाए यूजर को।